अग्नि राख से ढकी रहती है, ऐसे आपके अंदर भी राख से ढकी हुई अग्नि है, उस अग्नि को पहचानिए। मित्रों, यही स्फुल्लिंग अगर हमारे अपने अंदर जला लें तो, यही स्फुल्लिंग हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम अपने अंदर के सोए हुए ब्रह्म तत्व को, अग्नि तत्व को, सारे देव तत्वों को जगा सकते हैं। हमारे अंदर सारे देव तत्व छिपे पड़े हैं, इन सबको पहचानना, इन सबको जानना, ये हमारे बस की बात है, हमारे अंदर है। जितने भी महान महापुरुष हुए हैं, जितने भी बड़े व्यक्ति हुए हैं, चाहे उनका नाम वीर सावरकर हो, चाहे उनका नाम शिवाजी राव हो, इन सब ने अपने आप को पहचाना, अपने आप को पहचान करके, अपने अंदर की शक्ति को पहचान करके वो ऊंचा उठे, ऊंचा उठ करके उन्होंने काम किया। मित्रों, आप सबको मार्गदर्शन करने के लिए पैदा किया गया है, आप सबको ऊंचा उठ करके देवतुल्य भूमिका निभाने के लिए कहा गया है, और आप सबको ये कहने के लिए कहा गया है, खुद उष्मित हो और दूसरों को उष्मा प्रदान करो, खुद प्रकाशित हो, दूसरों को प्रकाश प्रदान करो, खुद ऊर्जावान बनो और हमेशा ऊपर की ओर इस ऊर्जा के लपटों को चलने दो। मित्रों, अगर आज ये अग्नि आपके अंदर की जल जाए और आप अपने आप से ये कहने लगें, अप दीपो भव, हमारे दीपक आप स्वयं बनो, आप अपने आप से कहने लगें कि हमारे दीपक स्वयं बनो, आप समाज के सारे दीपक बन जाएंगे और ढेरों हजारों लाखों करोड़ों दीपक सारे समाज में जलने लगेंगे और आपके अंदर का महामानव पैदा हो जाएगा। उस दिन पैदा हो जाएगा जिस दिन ये अग्नि आ जाएगी आपके अंदर पैदा होती हुई और खड़ी हो जाएगी, खड़ा कर देगी आपको। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, द्वंद्वातीतो विमत्सर, ईर्ष्या मुक्त हो और द्वंद्व से अतीत, द्वंद्व से परे हो जा। द्वंद्व ड्यूअलिटी दो ही हैं, राग और द्वेष, अत्यधिक मोह किसी से या अत्यधिक द्वेष किसी से, या अत्यधिक मोह और अत्यधिक द्वेष से परे चलकर तू ऊंचा उठ जा, तू ऊंचा उठ जा, ऊंचा उठ जा। मित्रों, जब ऊंचा उठता है न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, वो महामानव बन जाता है, वो देव मानव बन जाता है, वो पैगंबर बन जाता है और फिर वो भगवान की नज़दीक लोगों की लिस्ट में आता है। अपना प्यार बांटो, अपनी सज्जनता को वितरित करो और अपने अंदर इकट्ठा करने की कोशिश करो। जितना बड़ा पात्र होगा उतना ही देर तक दीपक जलेगा। अपना पात्र बढ़िया बना लो। मिट्टी में और पात्र में एक ही चीज़ होती है, मिट्टी का पात्र ये हमारी काया। हम भी मिट्टी मिल जाएंगे एक दिन, हम भी मिट्टी के बने हुए हैं, पंच तत्वों की बनी हुई काया हमारी। तो ये पंच तत्वों की बनी हुई काया में मिट्टी का जो पात्र है, ये एक दिन जब भगवान मिट्टी में मिलाने वाले हैं, उसी में अग्निभूत हो जाना है हमको। तो फिर किस बात का मोह, किस बात का दंभ, किस बात का अहंकार? क्या करोगे ले जाके पैसा? अरे दो, भगवान के काम में लगाओ सब पूरा, इसका अच्छे काम में डालो। पानी की खेती करो, पानी की खेती करके पूरे सारे भूखे किसानों को भूखा। अरे असली अन्नदाता तो हमारा भगवान है, किसान है। इसके लिए कुछ करके दिखाओ, इसके लिए कुछ करके दिखा सको तो बहुत बड़ी बात है। पैसा तुम्हारा क्या काम आएगा? ये आपके मन में जिस दिन आ जाएगा, उस दिन मैं समझ लूंगा कि आपके अंदर का दीपक जल गया, और वो दीपक प्रेम के माध्यम से जला है, स्नेह के माध्यम से। स्नेह यानी दीपक का तेल, दीपक का घी, ये हमारा स्नेह। और पात्रता, हमारा पात्र, ये हमारा दीपक। और उसके अंदर बाती प्रखरता से ऊपर जलती रहे, हमेशा बनी रहे, तो खड़ी रहनी चाहिए हमेशा। ऊर्ध्वगामी चिंतन, विधेयात्मक चिंतन, कभी भी निषेधात्मक नहीं। अगर ये रहेगा तो मित्रों, इस चिंतन के माध्यम से हम अग्नि को प्रज्वलित करते हुए न जाने क्या से क्या करते हुए चले जाएंगे। हजारों लाखों स्थानों पे अग्नि जलाना बाकी है। दहेज से जलने वाली हमारी जो बहुएं हैं, दहेज से जलने वाली हमारी जो अविवाहित कन्याएं हैं, दहेज से जलने वाली जो हमारी घर की घुटन के मारे मरने वाली हमारी घर की बेटियां हैं या बहुएं हैं, मित्रों, इन सब से लड़ने के लिए आपको आग की जरूरत पड़ेगी। हमें आग लेकर के चलना पड़ेगा, कबीर की तरह से। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। घर फूंक दो अपना और हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। ये परम पूज्य गुरुदेव थे, कबीर के रूप में प्रथम अवतार लेकर आए थे। वो कह रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा, जलती हुई अग्नि का लकड़ी का टुकड़ा लिए हुए खड़ा है और कह रहा है, जो घर फूंके आपना। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने अपना घर फूंका, 1200 बीघा जमीन अपनी पूरी दान में दे दी, पूरा घर माता जी के जेवर पूरे दे दिए, गिरवी रख दिए, और उन्होंने तपोभूमि खड़ी कर दी। ढेर सारे देवमानव बना दिए, उनकी सारी संपत्ति पूरी की पूरी पूरे समाज को समर्पित हो गई। उन्होंने हम जैसे लोगों को खड़ा किया, हमने भी सब कुछ फूंक दिया, अपनी जवानी भी फूंक दी, पैसा भी फूंक दिया, सब कुछ दे दिया। ऐसे लोगों के माध्यम से ही युग निर्माण होगा। आप लोगों को भी अपना घर फूंकना पड़ेगा। घर का निर्माण कैसे किया जाता है और घर निर्माण करने के लिए आदर्श कैसे बना जाता है, ये सीख के आए हम लोग। और चरण छू करके आशीर्वाद लेना माता पिता से, साथ समझौता बैठाओ और करो, पर अपने अंदर की अग्नि को जलाओ और
अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।